जब शोले फ़िल्म छोड़नी पड़ी थी अभिनेता डैनी को। जी हाँ, आज के ज़माने में अगर हम बात करें कि किसी अभिनेता ने शोले जैसी बड़ी फ़िल्म छोड़ी है, तो हम इस बात को यही कहेंगे कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी उस अभिनेता की जिसने शोले जैसी कितनी क्लासिक कल्ट मूवी को छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा हुआ था अभिनेता डैनी के साथ, और वो भी वो रोल जो इतिहास में यादगारी बन गया। वो रोल गब्बर का रोल था जो अभिनेता डैनी ने छोड़ा था। वो रोल जो था वो सिर्फ अमजद खान के करियर के लिए ही एक मील का पत्थर साबित नहीं हुआ था, बल्कि पूरी शोले मूवी भी उन कैरेक्टर पर डिपेंड थी, और वो कैरेक्टर इतना ज्यादा सराहा गया लोगों के द्वारा। लोग जब फिल्म देखकर बाहर निकलते थे तो उनको सिर्फ गब्बर ही याद आता था और गब्बर के बोले हुए डायलॉग्स। लेकिन जब जिस अभिनेता को ये फिल्म मिली थी, डैनी को पहली बार इस फिल्म के लिए ऑफर डैनी को हुआ था, उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने ये फिल्म छोड़ी थी। और इस फिल्म को छोड़ने का दुख तो बहुत ही यकीनन ही उनको हुआ होगा, लेकिन इसका कारण भी एक बहुत खास था, क्योंकि डैनी को फिरोज खान की फिल्म मिली थी शोले से पहले धर्मात्मा। इस फिल्म में वो अहम किरदार निभा रहे थे, और इस फिल्म की शूटिंग जो थी, धर्मात्मा की शूटिंग वो अफगानिस्तान में की जानी थी। तो अफगानिस्तान में शूटिंग करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड मिला था फिरोज खान को। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग तो करनी है इस टाइम पे, और उसी टाइम पे रमेश सिप्पी को भी जो था अपनी फिल्म पूरी करनी थी, और इस फिल्म के लिए उनको डेट्स चाहिए थी। तो जब रमेश सिप्पी ने भी उधर उनको फोर्स किया कि उनको भी डेट्स चाहिए, और जो था फिरोज खान को तो डैनी पहले ही डेट्स दे चुके थे, तो डैनी को बहुत ही ज्यादा एक बुरी स्थिति में फंस गए थे, और उनको अभी समझ नहीं आ रहा था तो क्या करें। तो एक अच्छे इंसान की तरह, एक बहुत समझदार इंसान की तरह उन्होंने वही किया जो एक नॉर्मल इंसान करता है, कि जिस फिल्म के लिए डेट्स दी जा चुकी हैं उसको उन्होंने प्रेफर किया, और उनको शोले फिल्म मूवी जो थी वो छोड़नी पड़ी। और लेकिन हालांकि धर्मात्मा फिल्म भी बहुत हिट साबित हुई थी, 1975 में ही रिलीज हुई थी, ये भी शोले के साथ ही, और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन जो कमाल, जो इतिहास शोले मूवी ने रचा, और जो शोले के जरिए गब्बर को कैरेक्टर को, विलन का कैरेक्टर जो था उनको पॉपुलैरिटी मिली, वो धर्मात्मा से तो बहुत ज्यादा थी। तो कहीं न कहीं इस बात का दुःख अभिनेता डैनी को भी ज़रूर होगा, कि एक इतिहास करैक्टर था जो उन्होंने निभाना था, और ये बड़ी चूक जो थी उनसे हो गई थी। लेकिन इसको इसे भी किस्मत की बात ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर डैनी की किस्मत में गब्बर का रोल करना लिखा होता तो यकीनन ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाती। धर्मात्मा की फ़िल्म थोड़ी धर्मात्मा की शूटिंग थोड़ी लेट हो जाती, या फिर शोले की शूटिंग थोड़ी लेट हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अभिनेता को जो थी बहुत बड़ी फ़िल्म शोले छोड़नी पड़ी। उसके बाद ये फ़िल्म मिल गई अमजद खान को। अमजद खान ने तो इस फ़िल्म के ज़रिए इतिहास ही रच दिया। उनका जो नाम है वो भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी विलेन कैरेक्टर का ज़िक्र आएगा, बहुत अच्छे डायलॉग्स बोले, और आज भी लोग उनके डायलॉग्स को प्यार करते हैं। शोले मूवी याद ही हमें असल में गब्बर सिंह के नाम पर रहती है, क्योंकि गब्बर जो था वो कैरेक्टर ही ऐसा था, और उनको निभाया भी बहुत ही खूब था अमजद खान ने। बहरहाल जो था डैनी का किस्सा हम बयान कर रहे थे कि किस तरह इस फ़िल्म को छोड़कर डैनी को सिर्फ़ धर्मात्मा पर ही ध्यान देना पड़ा। हालाँकि बाद में ये एक बात भी की नोटिस की गई कि धर्मात्मा मूवी में जो डैनी का कैरेक्टर था, वो पहले बहुत बड़ा बनाया गया था। डैनी ने भी यही यही सोचा होगा कि जो उनका रोल है धर्मात्मा मूवी में वो काफ़ी अच्छा है, और शोले मूवी में तो वो सिर्फ़ एक नेगेटिव रोल ही मिला था, लेकिन धर्मात्मा में उनको एक अलग तरह का रोल मिला था। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था उनका। वो हेमा मालिनी को काफ़ी पसंद करता होता है उस मूवी में। लेकिन बाद में इस मूवी में कहते हैं कि फिरोज़ खान ने अ, जो था डैनी के कैरेक्टर पर कैंची चला दी थी, और थोड़ा कम हो गया था उनका रोल। क्योंकि अगर देखें तो फ़िल्म में डैनी का रोल थोड़ा कम ही था, और इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जो हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, गड़बड़ हुई होगी। तो इस तरह
जो था बहुत बड़ा खमियाजा जो था डैनी को भुगतना पड़ा था शोले मूवी छोड़ने का, और धर्मात्मा मूवी को उन्होंने पहल दी थी क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी और कमिटमेंट जो है वो निभानी पड़ती है क्योंकि फिरोज़ खान थे भी बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर, और उनके साथ काम करने का भी एक सौभाग्य था जो हर एक अभिनेता या हर एक अभिनेत्री को नहीं मिलता था, और डैनी को ये सौभाग्य मिला था तो वो यकीनन ही अपने आप को लकी समझ रहे थे और थे भी, क्योंकि धर्मात्मा मूवी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार मूवी रही है। लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं शोले मूवी ना कर पाने का दुःख जो है डैनी को ज़रूर होगा।